कल हमने आप लोगों को ये बताया था कि नंबर सिस्टम क्या चीज़ है। नंबर सिस्टम के बारे में हमने कल आप लोगों को बताया था, ठीक है। नंबर सिस्टम में मेन चीज़ हमने आपको बताया था कि रेशनल नंबर क्या चीज़ है और इरेशनल नंबर क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है कि जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे जितने भी नंबर्स हैं वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर होते हैं। और जिनको नहीं कर सकते हैं उनको होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो हम आज बात करेंगे किनको, कल की वीडियो में हमने बताया था कि किनको हम P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो सकता है, आपका जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है, और ऑल इंटीजर्स। तो ये सब नंबर्स जो हैं आपके P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं। जैसे आपका जो नंबर हमने कल फ्रैक्शन बताया था, तो फ्रैक्शन में हमने क्या बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है जैसे 2.53, इसको आपने लिख दिया 100, सॉरी, ये आपका P/Q फॉर्म हो गया। इसलिए क्या है आपका रेशनल नंबर। क्या है रेशनल नंबर, माने जितने भी इस तरह से आपके नंबर होते हैं, जैसे ये है आपका हो गया 2/10, इसको कहते हैं 1/5, ये भी क्या होगा आपका रेशनल नंबर हो गया, ठीक। तो उसी क्रम में आगे चलेंगे, से 2.003 है, ये भी गया 1000, ये भी क्या है रेशनल नंबर। तो इस तरह जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं उनको हम सबको कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें P/Q फॉर्म में। P/Q, इसके जब फॉर्म कन्वर्ट हो गया तो ये सब नंबर क्या हो गए आपके रेशनल नंबर हो गए, ठीक। अब हम आगे बताने चल रहे हैं कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है दो तरह का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होता है वो दो तरह का होता है। तो हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्या आपका P/Q फॉर्म लिखा जा सकता है। यस, आइए देखते हैं। जैसे एक नंबर है, जैसे क्वेश्चन आप दिया, कन्वर्ट 1.3 to 1 in the form of P/Q। जैसे आप क्वेश्चन ये है, इसको हमें P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप लोग 10 मिनट बाद मिलेंगे, आधे घंटे बाद मिलेंगे, जाइए, कोई ऊपर ना आने पाए। तो हम इसको P/Q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखिए, सिंपल, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा हमें समझिए। क्योंकि ये रेशनल नंबर है, कैसा डिजिट है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है, और इसको हम P/Q फॉर्म पर कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए ये आपका होता है रेशनल नंबर। तो इसी बारे में चर्चा करें कैसे P/Q फॉर्म पर कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ ज़्यादा बताने चल रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस नंबर के बारे में बताया था कौन होता है क्या है। तो आइए देखते हैं। तो पहले मान लेते हैं लेट x = 1.32 बार। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यही रिकरिंग हो रही है, रिकरिंग मींस होता है बार बार आना, ठीक। तो ये हो गया x = 1.32, फिर 32 अगेन 32 सो ऑन। इसको हम मान लिया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये डॉट डॉट शो कर रहा है कि इसके बाद 32 32 32 32 32 32 ऐसे है मेनी टाइम्स, ये शो कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, 2 डिजिट्स है, दैट इज 3 and 2 डिजिट्स ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जब आप जानते हो कि जब 2 डिजिट है, जैसे बोलते हैं ना डेसिमल के माने आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट होता है 10 से, 2 होता है तो 100 से, 3 होता है तो
1000 से, ठीक, वो डेसिमल प्लेस है, 1/, हो जाता है। तो उसी प्रकार से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मल्टीप्लाई बाई 100 इन बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलता है, देखिए जब 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100x, कितना हो जाएगा 100x। और जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल है यहाँ 2 डिजिट्स, यहाँ जो यहाँ है वो यहाँ जा जाएगा, क्योंकि हम जितने जीरोस होते हैं उतना डेसिमल ट्रांसफर होता है, उतने डिजिट जो है तो हो जाएगा 132। अब डेसिमल इस 32 के बाद हो गया 0.323232। अब आप कहेंगे सर एक 32 इधर चला आया, इधर 2 ही 32 बचना चाहिए, ये कहाँ से आ गया? तो बेटा इसके बाद भी 323232 है, जितने टाइम्स चाहे उतने टाइम्स लिखते हैं, इसलिए यहाँ 3 फिर आ गया। नहीं तो आप सोचेंगे 32 इधर चला आया, इधर चले जाए, यहाँ पॉइंट तो यहाँ होगा तो यहाँ 2 ही 32 बचना चाहिए, और सब ने लिख दिया 3, ये 3 टाइम्स कहाँ से हो गया? तो बेटा ये देखिए इसके बाद 323232 ही है, ये जो डॉट डॉट शो किया गया है ये 323232 ही है। तो इस तरह से आपको इतना आ गया। फिर हम करते क्या है कि 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लिखते हैं डूइंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 2, या लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ऐसे भी लिखते हैं कि सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज लिखना चाहिए ताकि जो अच्छा लगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका 100x इक्वल टू 132.323232 सो ऑन, और इक्वेशन 1 इज 1 इक्वल टू 1.323232 सो ऑन। देखिए जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल राइट करते हैं, लिखना चाहिए। देखिए यहाँ से सीधे लिखा गया है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए पॉइंट के बाद जो इधर है पहले वाले इक्वेशन में वही सेकंड इक्वेशन में पॉइंट के बाद है डेसिमल के बाद, इसलिए इधर वाला सब 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 0 0, और यहाँ आ जाएगा 131, इधर आ गया आपका 99x, x इक्वल टू 131/99 which is in the form of p/q, so it is a rational number। जो गिवन नॉन जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है वो p/q के फॉर्म में राइट कर दिया गया है, और इसके कारण जो है फॉर दिस रीजन इट इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। देन सिमिलरली आगे हम एक इक्वेशन ऐसे लेते हैं जो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें हम क्या ध्यान देते हैं आइए देखते हैं। जैसे इक्वेशन में अगर आपको मान लीजिए एक इक्वेशन आपका आ गया इस तरह से, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखते हैं। मान लो यहाँ हो गया, अब ये चीज इस पे नहीं लगा, ये जो बार है इस पे केवल 10 पे माने 3 पे है, नहीं है 2 पे है। किस पे है? 3 पे नहीं है, 2 पे लगा हुआ है, माने 2 बार रिपीट हो रहा है। उसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए देखते हैं। सिंपल, ये एकदम सिंपल वे। क्योंकि देखिए अब हम इसमें फिर मान लेंगे x इक्वल टू 1.32 बार, ठीक। अब इसमें जो है इसका मतलब क्या हुआ कि 1.3 थोड़ा बड़ा लिखते हैं, इसका मतलब क्या 1.3222 ऐसे ही आ रहा है, ठीक। अब देखिए जो इसके पहले क्वेश्चन हमने बताया था वो क्या था 1.32 बार, माने पूरे था, जब पूरे थे इसको चेक किए तो 1.323232 समान था। लेकिन यहाँ पर जो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं इस क्वेश्चन में वो सब रिपीट होने वाले हैं। वो सब कैसे क्वेश्चन है रिपीट होने वाले, लेकिन इसमें एक चीज ऐसा है 3 जो कि रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट कौन हो रहा है? 2 हो रहा है, 2 रिकरिंग हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक 3 टू द बिफोर एट डेसिमल प्लेस। तो हम 3 को डेसिमल के पहले लेंगे, और वो कैसे आएगा? ये 3 डेसिमल के पहले कब आएगा? जब डेसिमल के पहले आएगा तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे?
रिपीटेड डिजिट हो जाएंगे, रिपीटेड, ठीक है, रेकरिंग इसको बोलते हैं। तो रेकरिंग डिजिट होने के कारण तब उसको हम पी अपॉन क्यू कन्वर्ट करना तो आसान कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल 3 को हम 1 की तरफ ले आएंगे और वो कैसे आएगा, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 डिजिट है ना, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इधर आ जाएगा, डेसिमल पार्ट जितने डिजिट हो जाएंगे वो सब रिपीटेड डिजिट हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन 1। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया, 10x इक्वल टू डेसिमल इधर चला गया, फिर 2 2 2 2 सो ऑन, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं वो सब रिपीटेड डिजिट हैं, लेकिन रिपीट कितने डिजिट हो रहा है, 1 डिजिट, दैट इज 2 2 2 2 2 2। आप ये समझते हैं कि सर 2 2 ले लें, रिपीट हो रहा है, 2 2 रिपीट हो रहा है, तो नहीं, 2 और 2 दोनों इक्वल डिजिट है ना, तो इसलिए उसको 1 डिजिट ही मानेंगे। क्या मानेंगे, रिपीटेशन किसका हो रहा है, 2 का। तो बार-बार यहाँ 3 2 था, इसमें 3 2 था। अब देखिए इक्वेशन जो है, जैसे हम पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसकी तरह यहाँ का क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है ना। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ रिपीट किसका हो रहा है, 2 2 2 2 2 का हो रहा है। अब आप दिमाग में क्या होता है कि सर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो बेटा जब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए 1.3 है और ये 3 डिजिटल करेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट माने डेसिमल के बाद जो इसमें है वही नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आ जाए। तो कैसे आएगा, ठीक है, इसमें हम 10 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, किसे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। तो देखिए करते हैं अगेन, मल्टीप्लाई बाय 10। क्यों 10 से हुआ, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 डिजिट था, इसलिए 10 से हुआ। ओके, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1 वी गेट, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 10 सॉरी इन इक्वेशन 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 into 10 100 इक्वल टू, जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक डिजिट राइट ट्रांसफर हो जाएगा, तो हो जाएगा 132.2222 सो ऑन, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए कौन दो इक्वेशन ऐसे हैं 1 2 3 में जिसके राइट डेसिमल के बाद कि जो भी डिजिट है वो सेम है। तो यहाँ इक्वेशन 2 में भी वही है और इक्वेशन 3 में भी वही है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, डूइंग 3 minus 2 we get 100x is equal to 132.2222 and 10x is equal to 13.222 so on। सब्ट्रैक्ट करेंगे जब यहाँ गया 90x और यहाँ इसके पास कोई मतलब नहीं, यहाँ गया 9, यहाँ गया 1 1 1 1, देखिए 2 3 बार 1 2 3, इतना x स्क्वायर क्या हो गया 119/90। तो ये p अपॉन q की फॉर्म हो गया। तो इस प्रकार से ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल नंबर होता है वो सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनको p अपॉन q की फॉर्म रख सकते हैं। और इसके बाद हमने आपको इरेशनल के बारे में बताया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड यानी नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर होता है उसको p अपॉन q की फॉर्म नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको हम किसी भी रूल से p अपॉन q की फॉर्म नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। जैसे तो ये क्वेश्चन उसके बाद हम चर्चा करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन आप समझ आ गए होगा कि इनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको सॉल्व आ गया, दो ही तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक तो इस तरह होगा तो पहले उसको हम इस तरह कन्वर्ट कर लेंगे और दूसरा जैसे पहले टाइप बताए थे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इरेशनल। जैसे लोग कहते हैं कि लोग क्या कहा जाता है कि √3 इरेशनल नंबर है, क्योंकि √3 की वैल्यू आप निकालते हो, √3 इरेशनल नंबर है। कैसे, तो जब आप √3 की वैल्यू निकालते हैं क्या आता है, देखिए √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर है, क्योंकि जब आप √3 की वैल्यू निकालते हो तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालते हो क्या था 1.732 सो ऑन, माने ये पहली बात तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और क्या है, साथ साथ
साथ साथ ये है कि इसके बाद जो डिजिट हैं वो आपके रिकरिंग है ना, नो, नॉन रिकरिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है। तो ये जो इसकी वैल्यू है √3 की वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। इसलिए या इस बेस पर हम √3 को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये नहीं कर सकते हैं कि हम √3 क्या किए, √3/1 कर दिए बेटा, ये जो है बट √3 ये क्या है p, √3 कैसा है, नॉन रिकरिंग नंबर है जिसकी वैल्यू आती है, तो इसके कारण ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है ना। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि पहले जो आपके 1 2 3 एक्सरसाइज दिए हुए हैं बुक में वो सब इसी बेस्ड हैं, माने डिवाइड कर देना, तो डिवाइड करके पता करना कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, या इस तरह से P/Q फॉर्म लिखा जा सके, तो माने इरेशनल है कि रेशनल है, तो इन सब के बारे में है। तो आप लोगों को समझते हैं, समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई सी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करने में, किसी भी क्वेश्चन में, चाहे जिस बुक से हो, कोई भी हो, नंबर सिस्टम से किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, अगर आपको प्रॉब्लम होती हो तो आप सभी लोग मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, एक मैसेज कर देंगे आप लोग जो प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन को, या कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देंगे, तो हम आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्व सोल्यूशन वीडियो के माध्यम से दे देंगे, आपके पर्सनल नंबर पर दे देंगे। तो कोई प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर पर आप जो है किसी भी क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पूछना हो, नंबर सिस्टम के बारे में, या कोई भी चीज़ मैथ में प्रॉब्लम हो रही हो, आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।